अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि हुकूमती शख्सियात के बकौल वो वाले 20 नुकात नहीं हैं जिन पर कि हुकूमत ने इत्तेफाक और वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके वेलकम किया था। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं या अब नहीं हैं, इस पे भी बात करेंगे। मुस्लिम उम्मा और फ़लस्तीनी अवाम में पाकिस्तान की साख पर सवालिया निशान है, इस पे भी बात करेंगे। अवामी और मजहबी जमातों की मुमकिन मुखालफत हो सकती है या नहीं होगी, इस पे भी बात करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने की पॉलिसी पर दबाव बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अगर मंसूबा कामयाब हुआ तो पाकिस्तान अमन मुशावरत या फिर तामीर नौ में किरदार अदा कर सकता है, और अगर मंसूबा नाकाम हुआ तो पाकिस्तान पर सियासी और सिफारती दबाव बढ़ सकता है। इन सब पर तज्जा लेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद, एक नामवर स्कॉलर हैं और साबिक डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी और इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन एकेडमी कराची है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत दिनों के बाद हमने आपको दोबारा इनवाइट किया है। जी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हमें जरूरत आपकी यूं पड़ी कि इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो आपसे बेहतर कोई गेस्ट हो नहीं सकता। ट्रंप और अमन का ये जो मुआहदा था ये बड़ी जोर और शोर से शुरू हुआ और उसके बाद फिर हुआ ये है कि हुकूमती जराए ये कहते हैं कि ये वाले 20 नुकात तो बिल्कुल नहीं थे जिन पर हुकूमत ने इत्तेफाक किया था। वजीर आजम ने ट्वीट भी की थी, इसको वेलकम किया था। वेलकम वाला ट्वीट वैसे अभी मौजूद है रिकॉर्ड पर। पहला बुनियादी काम तो ये भी करना चाहिए था ना कि वेलकम वाला ट्वीट वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको कि ये आगे वाकई में ये आगे जो वेलकम वाला ट्वीट है वो रहेगा और इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा, या बैकफुट पे जाएंगे ये लोग? देखिए, इसमें इन्होंने जल्दबाजी ये की हाँ। कि जो ट्रंप और नेतन्याहू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फिर वो 20 निकात या 21 निकात, फिर वो 20 हो गए, वो उसका जिक्र हुआ। उससे पहले कि वो जो पीस प्लान है वो अनाउंस होता, फॉर्मली अनाउंस होता, हमारे हाँ। वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट कर दिया कि हम सपोर्ट करते हैं, हम हाँ। उस पीस प्लान की सपोर्ट करते हैं। हम्म। और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब, वो जो पीस प्लान है, 20 नुकाती पीस प्लान है, ये तो हाँ। वो है ही नहीं, ये सही। तो जिसकी हम सपोर्ट करते थे। तो सवाल ये हाँ। है कि उसमें कौन सी तब्दीलियां की गई हैं? क्या उन्होंने ये बताया? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजाहत की हम्म। कि पहले तो आप उनकी हिमायत कर रहे थे, तो किस वजह से आप बैकफुट पे चले गए हैं? और ये हम्म। शुरू होता है इसहाक डार से, जो फॉरेन हम्म। मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो अभी हम सपोर्ट, हमारी जो है ना, वो इस तरह से है नहीं। तो ये हम्म। तो बड़ी मजाखेज किस्म की बात है। एक तरफ तो सऊदी अरब के साथ मुआहदा करते हैं, उसके बाद जनाब आप जो 8 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है यूएन जनरल असेंबली के जो साइडलाइंस पे न्यूयॉर्क में। फिर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होती है। फिर ट्रंप की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, जो वज़ीर आज़म है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होती है। और इसके साथ साथ ये हो जाता है कि जो पीस प्लान है वो, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने ऐसे तो नहीं मतलब पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने तो हाँ। कहा था कि ये ऑन बोर्ड है, ये हम्म। 8 मुस्लिम मालिक ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, हम्म। किसी ने भी, इन्होंने तो ढके छुपे अल्फाज में कहा है कि भाई कि हम इसकी मुकम्मल हिमायत नहीं करते। सवाल ये कि जो बाकी 7 ममालिक हैं, क्या उन्होंने मुखालिफत की खुल के? हम्म। आज ही की नहीं। खबर है कि बिल्कुल हमास सही ने बात। हमास ने इनकार कर दिया। हम्म। हमास जो है, देखिए, एक कलीदी फरीक जो है इस सारे उसमें, वो तो हमास वो तो है। है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और भी पूछूंगी ना आपसे कि अमेरिका गजा में जंगबंदी की हर करारदाद को वैसे वीटो करता रहा है। इसराइल की मदद के लिए जी उसे बमबार जहाज भी भिजवाए, ईरान यमन जी पर जी। बमबारी उसने करवाई। वही अमेरिका अब अगर गजा के लिए या फलस्तीन की आवाम की हमदर्दी में जंगबंदी या फिर वो 20-21 जो भी नुकात हैं उनके एजेंडे को पेश करता है, तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शक नहीं हुआ? इनको तो पहले सोचना चाहिए था ना, हाँ। किसको कभी भी कोई फैसला करने से पहले। हम्म। पार्लियामेंट किस लिए है? पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, नेशनल हाँ। असेंबली है, सेनेट है, क्या इसमें ये बहस नहीं हो सकती थी? हाँ। हिमायत करने से पहले पहले आप वो प्लान रखते, जो पीस हाँ। प्लान है वो पार्लियामेंट के सामने रखते, जो हम्म। स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने रखते। उसके बाद उस पर बहस होती और फिर फैसला होता। सही। तो इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये
हुकूमत जो है ये नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं, ये तो फॉर्म 47 की है, इसका कोई ठीक है। राइट ही नहीं है, हाँ। इसीलिए अवाम को एतमाद में नहीं लेती, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेती। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने बहरान पैदा किया है। तो ड्रामा ही कर लेते, और कोई डमी बतौर कर लेते। अब देखिए कतर के वजीर आजम जो है उन्होंने कहा कि ट्रंप मंसूबे की कई नुकात जो है वो वजाहत तलब है, मुज़ाकरात तलब है, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। सऊदी जो किंग थे उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद ही जवाब दिया जाएगा। हालांकि वहां तो आपको पता है ना कि बादशाहत है, किसी को जवाब दे कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ट्रंप के प्लान पर जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल भी करना चाहिए नहीं था। मुझे लगता देखिए, है कि जल्दबाजी जो है अरब अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, बाकी नहीं दे रहे, तो कम से कम उन्हीं के लिए रुक जाते। जल्दबाजी से बढ़ के मैं ये कहूंगा कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तारीफें की ट्रंप साहब की, कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है, अमन के ठीक लिए। है। उन्होंने अमन का बड़ा काम किया, उन्होंने हाँ। पाकिस्तान भारत की जंग जो है वो रुकवाई, ये किया वो किया, जबकि भारत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रंप का कोई हाँ। रोल ही नहीं है, ट्रंप का कोई रोल ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अच्छा, अगर उसको ट्रंप क्या का रोल अंदाजा नहीं नहीं है, है। सर अगर ट्रंप का रोल नहीं है, मान लिया, तो फिर ये जंग रुकी कैसे? ये सीज़ फायर हुआ कैसे फिर? नहीं, सीज फायर तो नहीं हुआ है, कोई सीज अच्छा, फायर नहीं हुआ। ये ठीक है, तो ये मुआहदा, देखिए उसमें तो ये था, तो उसमें तो ये था कि हमास जो है उसको 72 घंटे दिए थे प्रेसिडेंट मैं ट्रंप ने। मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर ट्रंप का कोई हाँ, किरदार नहीं है, अगर मोदी साहब कहते हैं, तो फिर ये जंग रुकी कैसे? ये सीज़ फायर हुआ कैसे? देखिए ये इस पे इस तरह से हुआ, जो भारत का मौकफ है, हमें तो तमाम हुँ, चीजें ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। हुँ, उनका ये कहना है कि जो ट्रंप और मोदी की जो गुफ्तगू हुई थी ठीक है। मई की 9 की रात हुँ, को, हुँ, जब ये हालात बड़े कशीदा थे और ये था वो था, तो जो भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो भी उस हुँ, कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई है कि भारत कि अमेरिका ने भारत से कहा कि वो सीज फायर कर ले ये तिजारत के लिए, ऐसी कोई हुँ, बात नहीं हुई। हुआ ये था कि जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है इंडिया हुँ, पाकिस्तान के, हुँ, हॉटलाइन पे इनकी मीटिंग हुई, इनकी अच्छा, गुफ्तगू हुई, जिसपे ठीक है, कि सीज फायर का जो है वो एग्रीमेंट हो गया बकौल ठीक, भारत के। ठीक है। उसमें ट्रम्प का कोई किरदार नहीं है। जो डीजीएमओस थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, हुँ, हुँ, बकौल जयशंकर के, ये अच्छा, उनका फैसला था। उन्होंने बात की, क्यों की, किस वजह से की, कि नुकसान किसका हो रहा था, भारत का हो रहा था, पाकिस्तान का हो रहा था। मगर ठीक जो है। डीजीएमओस हैं, उनके हाँ, दरमियान जब हॉटलाइन में राब्ता हुआ, जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने इत्तेफाक किया, उन्होंने तय किया कि सीज फायर जो है वो 10 मई से सीज फायर हो जाएगा, तो वो ठीक है, हो गया। ठीक है। ये मसला हुआ जिसको कि क्रेडिट के तौर पर ट्रम्प ट्रम्प ने साहब ने इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल किया, अच्छा, अब बिल्कुल तो किया। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आई कि जो कुछ भी हुआ, अब देख रहे हैं कि वो 10 नुकाती, 21 नुकाती जो भी था एजेंडा, वो आपने देखा कि वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा। मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं, उन समेत ग्लोबल समिट फोर्टिला के जो बेशतर अरकान हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालाँकि जी, वो भी जो बेशतर अरकान थे, वो गिरफ्तार हुए। हालाँकि कोई असला नहीं पहुँचा रहे थे, बल्कि वो पुरअमन एक काफ़िला था और वो गज़ा के मज़लूम लोगों के लिए कुछ लेके जा रहा था, कुछ खाने-पीने की खुराक वगैरह लेके जा रहा था। इसराइल की दहशतगर्दी फ़लस्तीन से भी बढ़कर कई ममालिक, अब आप यूँ समझ लीजिए ना कि अगर आप इतने सारे लोगों के साथ भी आप वही कर रहे हैं जो कि आप गज़ा में कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ लड़ाई पहुँचेगी? जो ट्रम्प है उनकी आपने देखा कि उन्होंने भी कोई ख़ास ऐसी बात नहीं की, तो अब ये इन लोगों का जिनको अरेस्ट किया गया है, वो किस तरह से बाज़ियाब होंगे और क्या कौन-कौन सी हुकूमत क्या-क्या एक्शन ले सकती है? इस दफा जो हुआ है ना ग्लोबल फ्लोटा का, ये जरा हाँ, मुख्तलिफ है। ये अच्छा, 2010 से हो रहा है। 2010 से इमदादी कश्तियां या इमदादी जहाज जो है वो हाँ, कोशिश करते हैं कि जो गजा की तरफ जाएं और अच्छा, वहां पे जो इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ है हाँ, उसको हाँ, तोड़ें और वहां अवाम की मदद करें। इस ठीक दफा है, तकरीबन 50 के करीब कश्तियां और जहाज थे, 500 लोग थे, जिसमें जी, कि 40 ममालिक के अफराद शामिल थे, और जी, इमदादी सामान था, अद्वियात थी, ये था वो था। उस ठीक पे है, स्पेन ने, इटली ने, आयरलैंड ने खुल के कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, उस ठीक है, फ्लोटे की हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसराइल का ये कहना है कि ये जो काम करने जा रहे थे वो गैर कानूनी है। भाई इसराइल का खुद का गैर कानूनी है, गजा तो सही, इसराइल का हिस्सा नहीं है, गजा हुँ, इसराइल का हिस्सा नहीं है। वो तो हुँ, गजा की जो साहिल मदद के है लिए जा रहे हैं, ठीक उसकी है, सही, उसकी तरफ जा रहे थे, ताकि वहां पे अवाम की जो बेचारे मतलब अरसे से मुसीबत झेल रहे हैं उनकी मदद की जाए। तो ठीक इसराइल है, का तो कोई राइट ही नहीं था। हुँ, मगर जाहिर है कि यहाँ पे कौन देखता है,
उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने जनाब, मगर उनको छोड़ देंगे, ज़ाहिर अच्छा। रख तो नहीं सकते उनको। हाँ। पहले भी ऐसे ही हुआ था, पहले तो उन्होंने बाकायदा गोलियां चलाई थी, ये क्या था, इस दफा ये ड्रोन अटैक्स करवाए, ये क्या, मगर इनको रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि यूरोप जो है वो खिलाफ हो गया है इसराइल के, हाँ, ठीक है। खुल के खिलाफ हो गया है। नहीं तो वाकई ना, देखिए, एक मुल्क हो, दो मुल्क हो, तीन मुल्क हो, अब आप देख रहे हैं कि एक इत्तेहाद जो है वो कायम हो रहा है, चाहे उसे पाकिस्तान फिलहाल अभी है या नहीं है। ट्रम्प ने कोशिश भी की है, तो एक तरह से जो ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं यहाँ सुकून लाने की, यहाँ जंग बंदी करने की, मतलब इसराइल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा ना कि वो इस तरह की किसी चीज में शामिल होना भी चाहता है। अगर तो इस फोर्टिला का जो मसला है उसको अगर हम देखते हैं तो। नहीं नहीं, फ्लोटिया का जो सारा सिलसिला है, हम्म। वो आप इसकी टाइमिंग तो देखें कि हम्म। फ्लोटिया जो है ये उस वक्त लॉन्च किया उन्होंने, उस वक्त शुरू किया जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 80वां 88th सेशन हो रहा था, ठीक है। ताकि आलमी रहनमा जो है वो भी ऑन बोर्ड हो, सारा कुछ हम्म। हो, यूएन सही तक है। बात जाए, ये टाइमिंग उनकी ये थी। अच्छा, हम्म। अब हुआ ये है कि इसराइल जो है हम्म। वो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो चाहे वो 50 कश्तियां हो या 100 हो, वो उनको इजाजत दे, तो ये हम्म। उनकी भूल थी। इसराइल कभी भी नहीं देगा, कभी भी अलाउ सही। नहीं करेगा, और अमेरिका हाँ। उसके पीछे खड़ा रहेगा। हम्म। मसला अमेरिका का ये है कि इन 2 वर्षों में, खासतौर पर जोसेफ बाइडेन के जमाने से लेके अब तक, हम्म। अमेरिका ने इसराइल को एक ब्लैंक चेक दे दिया है, आप जो चाहे करें। सिर्फ हाँ। खतर के मामले पे अमेरिका ने दबे अल्फाज में मजम्मत की, दबे अल्फाज में, फिर खतर से माफी मांग ली नेतन्याहू हाँ। ने। अच्छा। देखिए, नेतन्याहू साहब ने खुसूसी तौर पे कह दिया था जब ये पीस प्लान का हुआ था कि हम्म। वो रेड लाइन जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, ठीक है। फलस्तीनी रियासत तो बन ही नहीं सकती बकौल ओह। नेतन्याहू के। हम्म। जबकि उसमें जो पीस प्लान पढ़ा जाए, जो 20 तो कहा था, उसमें ये लिखा हुआ था, बिटवीन दी लाइंस लिखा हुआ था कि अगर अमन कायम हो जाए, अगर जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज हो जाएं, वहां पे एक इंटरनेशनल सुपरवाइजरी जो फोर्स है वो वजूद में आ जाए, हम्म। तो सोचा जा सकता है कि एक फलस्तीनी रियासत बन जाए। यानी वो दूर की बात, वो भी इनको काबिल कबूल नहीं, वो भी नहीं लेकिन है। नहीं, वो भी नहीं है। और अब अगर इस प्लान को देखा जाए तो फलस्तीनी रियासत का जो कयाम है उसका जिक्र बहुत कम है। इसका मतलब तो ये हुआ उसको ना कि वो एक कमजोर नुक्ता है उनके लिए, और वो चाहते ही नहीं ये काम करना, जैसे कि आप उनका कह उनका नुक्ता ये था कि किसी तरीके से जो यरगमाली हैं वो हम्म। रिलीज हो जाएं, हमास ठीक को है। खत्म कर दिया जाए, नहीं हमास को खत्म कर दी जाए, अच्छा। ठीक है। बिल्कुल खत्म कर दी जाए, उसको हाँ। डीमिलिटराइज कर दी जाए, डीमोबिलाइज कर दी जाए, हथियार उनसे ले ली जाए। अच्छा, उसके बाद फिर वहां पे जो अमन कायम करने वाली जो फोर्स है वो मुस्लिम अरब कंट्रीज की हो। तो हाँ। ट्रम्प ने साफ तौर पे इसमें इंडोनेशिया भी तैयार हो गया कि वो 20,000 फौजी जो है। अब सवाल ये है कि जो अगर मुस्लिम ममालिक से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से और जगहों से वो फोर्स गजा पहुंचती है, और हम्म। उनका उनका झगड़ा जो है, तनाज़ा जो है वो हमास के साथ हो जाता है, फिर क्या होगा? सही। तो, हाँ। तो इसराइल, अच्छा, फिर इसराइल की ये भी कोशिश कि वो किसी सूरत से उसका जो इनखला है वो पूरा इनखला हम्म। ना हो, और जब वो इनखला हो जाएगा तो उसके हम्म। बाद फिर एक इंटरनेशनल क्या ऑन बोर्ड बनेगा, जो भी है, हाँ। जिसकी हाँ। क़यादत ट्रम्प साहब करेंगे, उसमें टोनी हाँ। ब्लेयर होंगे, उसमें ये तो, अब ये तो मतलब अजीब सी बात है कि आप फलस्तीन के अवाम को वो हक नहीं दे रहे कि वो सही अपनी बात। किस्मत का, अपनी मर्जी का, अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, बल्कि वो हाँ। फैसला आप खुद करेंगे कि वहां पे हम्म। कौन हो। अच्छा, पीएलओ का भी नाम नहीं है, पैलेस्टीनियन हम्म। लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने कहा हाँ। है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाएगी, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स, फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स होंगे जो मैं कि तो ये प्रो वेस्ट कहूंगी कि होंगे। मैं तो ये कहूंगी कि अल्फाज का एक गोरख धंधा है, एक मतलब ट्रिकी सा एक इन्होंने चीज बनाई है, जिसको कि दिखाई तो यही देगा या बताया जाएगा तो वो तो यही देगा कि ये जी फलस्तीन के हक में है, लेकिन अगर अमली तौर पे हम देखते हैं तो उसमें फलस्तीन का कहीं नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा, है, फर्ज नहीं करें है, कि हमास इस मंसूबे को कबूल ना करे, और जिस तरह की इस दफा वार्निंग दी है उन्होंने कि सब सरेंडर कर दें और इसमें शामिल हो जाए, तो आपकी पेश गोई क्या हो सकती है कि इसराइल, अमेरिका या दीगर फरीक का रद्द-ए-अमल क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये तो कह दिया था यकीन ना नहीं हुआ, इसके बाद क्या होगा? नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने साफ कह दिया था
कि अगर हमास ने जो है वो इस पीस हम मंसूबे की हिमायत नहीं की, उसे सपोर्ट नहीं किया, तो फिर इसराइल को इजाजत है कि वो जो चाहे करे। तो अब अभी भी आप वो जो जो कह चाहे रहे हैं, करे, अभी भी वो जो वही कह चाहे रहे करे, हैं। तो 2 साल में आपने 75,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तो कई सौ अभी भी बच्चों वही को, कई करेंगे। हजार बच्चों को मार दिया। तो अब आप हाँ। यही करेंगे? अब आप, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इसराइल के अंदर के हालात भी खराब होंगे, सर क्योंकि अमेरिका वहां को भी तो पे है ना, आप जितना पैसा दे चुके हैं इसराइल को, अंदर की मईशत तो अमेरिका की भी खराब हो रही है। ये मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। हमास ने जो सपोर्ट नहीं की है, और बास हाँ। ममालिक ने ढके छुपे अल्फाज में या खुल के कहा है कि ये तो मंसूबा ही नहीं है। तो इनको ये जो इतनी ज्यादा जो रिजिड पॉलिसी है इसराइल की, कि वो एक फलस्तीनी रियासत को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है। अच्छा, फलस्तीनी रियासत जो है अगर बन भी गई, फर्ज करें, जो कि ओस्लो प्रोसेस में था, जो कि पीस प्रोसेस का अमल था, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 सितंबर 13 को व्हाइट हाउस में के लॉन में, जिसमें कि एक तरफ यासिर अरफात, एक तरफ इसहाक राबिन, दरमियान में प्रेसिडेंट क्लिंटन। वो मंसूबा था ही है कि पहले सही। ऑटोनॉमी दी जाएगी वेस्ट बैंक को, गजा को। उसके बाद फिर जो है, जो इश्यूज हैं जिसमें रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज हैं, जेरूसलम का मसला है, और फिर फलस्तीनी रियासत का सबसे आखिर में था। ठीक मगर है। उसमें लिखा हुआ था। ये तो वो भी नहीं मानते। ट्रम्प सही। तो, ये नेतन्याहू जो है, इनकी हाँ। जो पार्टी है, वो वो भी नहीं इस पे मानते। किसी कीमत पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर एक फलस्तीनी रियासत और अगर बन भी गई, फर्ज करें, तो हाँ। वो कैसी रियासत होगी? एक तरफ मगरबी किनारा वेस्ट बैंक, एक तरफ हाँ। गजा, बीच में इसराइल। सही। तो तो इसराइल, क्या अच्छा, इसराइल और वेस्ट बैंक में इसराइल ने कई सौ यहूदी बस्तियां इलीगल, गैर कानूनी तौर पे बसा दी हैं। तो हाँ। वहां पे जो वो था, अक्सरियत थी फलस्तीनियों की, वो अब नहीं रही एक तरह से वेस्ट बैंक में। हम्म। और गजा को तो उन्होंने ब्लॉकेट 2006 से कर रहे हैं। बिल्कुल सही। 2006 और 7, जब से अच्छा, हमास। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को करें अगर हम, कि अगर तो पाकिस्तान यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि वो कह रहे हैं इसाक डार साहब के जी, ये तो वो था ही नहीं, चाहे वो अवाम के प्रेशर में आए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर में आए हैं, क्योंकि ना सऊदी अरब ने कहा है, ना कतर ने कहा है, ना यूएई ने, इस वक्त किसी ने भी हामी नहीं भरी है कि ये बहुत ही अच्छा कोई सौदा है जिसपे हम आके पेश पेश होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जबकि वो कह रहे हैं और जबकि वहां से ट्रम्प कह रहे हैं कि जी इस पर तो सबके साइन हुए हुए, तो अगर जब यहाँ से डिनाई करते हैं या डिनाई मोड में आते हैं, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में क्या कशीदगी पैदा होगी? पाकिस्तान और अमेरिका किसकी? के ताल्लुकात में? पाकिस्तान अगर अमेरिका के कशीदगी दरमियान? नहीं 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 नहीं, कोई अच्छा। कशीदगी नहीं होगी। कुछ नहीं अच्छा। होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसी तनख्वाह में काम करता रहेगा। अच्छा। अगर ठीक अगर है। अगर इनकी ये ख्वाहिश थी हाँ। कि हाँ। हम रेयर अर्थ मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या ऑफर करके अमेरिका से अरबों डॉलर ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। ऐसा नहीं तो होगा। अगर इन पाकिस्तान को उसी फलस्तीन वाले तनख्वाह। मामले में जिस तरह के ये लोग कह रहे हैं कि जी 20 रुकाते हैं और ये वो नहीं है, ट्रम्प साहब ने हमसे जिससे बात की थी, तो अब क्या होगा? अब पाकिस्तान किस जगह खड़ता देखिए, है? कहाँ जो स्टैंड करता है? जो जो पीस प्लान था वो तो आ गया था ना, मेरे पास भी है। हाँ। उसमें 21 नुकात हैं। उसमें ठीक है। अब उसका, अच्छा, उन्होंने, अमेरिका ने तो ये ऑफिशियली क्यों कह इसको रहे हैं सर, उसको ये चेंज क्यों नहीं कह किया रहे हैं? पाकिस्तान में ये क्यों कहा जा रहा है, ये गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि ये तो वो प्लान ही नहीं है जिसपे हमने हमने साइन किए थे? है। तो अब प्लान तो ट्रम्प को है। क्या जवाब देंगे नहीं कि नहीं, ट्रम्प से तो प्लान तय तो, है कि जी, देखिए, नहीं, या प्लान तो, ये ट्रम्प से तय है कि जी आपको जो दिल चाहे वो कर ले, हम अपने पाकिस्तान में जाके यही कहेंगे ताकि आवाम ठंडी रहे और जो हमारे पास जो मजहबी जमातें हैं वो हम पे ना चढ़ दौड़े। नहीं, वो तो है कि सियासी जो मफाद है वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि हर एक को मतलब ये नहीं कर सकते कि अगर परसेप्शन, अगर तासुर ये बन रहा है कि ये जो प्लान है ये वो नहीं है, हाँ। तो तब्दीली क्या की गई है? हम्म। क्या अमेरिका ने रिवाइज प्लान जारी किया? नहीं किया। हाँ। वही वही 20-21 निकात, वो अभी भी वही हैं। सही। अब उस पे अगर वर्बली नेतन्याहू और ट्रंप में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, और ठीक है। जो, अच्छा, उस प्लान में मुझे तो हैरत है कि इन्होंने हाँ। कैसे सपोर्ट की। इन अरब कंट्रीज ने और पाकिस्तान ने क्यों सपोर्ट की? क्योंकि उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है,
कहीं जिक्र नहीं है कि जब इनखला होगा इसराइल का, इसराइली अफवाज का गजा से, हाँ, तो उस पे हुकूमत जो है वो किसकी होगी? वो टेक्नोक्रेट्स की होगी। तो ठीक ये है। टेक्नोक्रेट्स कौन होंगे? और फिर एक हाँ। इंटरनेशनल बोर्ड होगा जो कि हम्म। गवर्न करेगा। सही। ये इसमें लिखा हुआ है। तो हाँ। इनको तो सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी इन चीजों हम्म। की, जिससे ये एक बिल्कुल आप खुद मुख्तारी, एक सॉवरेनिटी जो है। आप सही कह रहे हैं कि आप वो वाली वो जो रिप्लेस की गई हैं शिकें, कम से कम वो बताएं ना कि जी हमने इस पे वो तो साइन किया बताएं। है और रिप्लेस कर वो दी तो गई है इससे, तो वो कम से कम देखिए, क्लियर है कि इस बाद बात के को बाद वो इस गलत बात कह रहे हैं। इस बात को तकरीबन एक हफ्ता हो रहा है। ठीक एक है। हफ्ता हो रहा है। हाँ। और अभी तक अमेरिका ने जो रिवाइज्ड प्लान है, हम्म। अ, हम्म। उसको शेयर नहीं किया, उसको सही। रिलीज नहीं मतलब किया। आपको क्या लगता है कोई अवामी या फिर मजहबी जमातों की कोई मुमकिन कोई मुखालफत आपको नजर आ रही है? कोई एहतजाज नहीं, वहतजाज मजहबी नजर आ रहे जमातें नहीं नहीं मजहबी जमातें क्या कर लेंगी? हमारी जो हैं? ये अशराफिया कहेंगे है, कि आपने इसराइल के हम हक में तमाम काम कर लिए, आपने ऐसा कर नहीं लिया, फलस्तीन फलस्तीन में तो हम बड़ा सुनते हैं ना, फलस्तीन के लिए जाना, फलस्तीन के लिए करना काम। नहीं नहीं, वो सब कहने की बातें हैं। हाँ। आप मुझे ये समझाइए हुँ। कि किसी अरब मुल्क ने, जिसमें हाँ। मिस्र है, उर्दून है, सऊदी अरब है, लेबनान है और शाम, ये वो ममालिक है जिनकी इसराइल से सरहदें मिलती हैं। क्या इन ममालिक ने कभी भी फलस्तीनियों की खुल की हिमायत की? नहीं की। क्या हम भूल गए कि 1970 में जो कत्लेआम हुआ था फलस्तीनियों का, वो कहाँ हुआ था? ब्लैक सितंबर हुँ। 1970 उर्दून में हुआ था। उर्दून हाँ। के जो शाह हुसैन है, उनकी इक़्तिदार को खतरा था, तो उन्होंने जनाब कत्लेआम किया फलस्तीनियों का, क्योंकि वहां पे फलस्तीनी बड़ी तादाद में। और फिर उसके हाँ। बाद वो वहां से भाग के उनको डिपोर्ट करके फिर वो लेबनान हुँ। गए, लेबनान से भी निकाल दिया, फिर वो ट्यूनिस चले गए। तो ये तो हुँ। अरब ममालिक हैं, इसमें शामिल है जुर्म में। अगर हुँ। इसराइल ने जेनोसाइड किया है, पैलेस्टीनियंस का ये किया है, वो ये तो भी मैं कुछ कम समझ नहीं है। गई। सही। ये भी कुछ कम नहीं है। ये हाँ। देखिए, और रहा सवाल खतर का और यूएई का और बहरीन का, और ये ममालिक जो हैं, ये हुँ। तो खड़े ही नहीं हो सकते अमेरिका के खिलाफ, कभी भी नहीं होंगे। हाँ, सही बात है। इनमें उनकी अशराफिया जो है ना, देखिए असल मसला ये है कि जो इलीट्स हैं इन हाँ। कंट्रीज की, जिससे पाकिस्तान भी शामिल है, हाँ, हाँ। वो कभी भी अमेरिका या मगरब के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ठीक है। उनके और वो मफादात जो वफादार हैं, भी जो है ना। उनके मफादात जो हैं, वो प्रोटेक्ट होते हैं। अगर वो खड़े अच्छा, होंगे तो अगर अगर मैं मफादात की बात करती हूँ, तो क्या इस मंसूबे की बुनियाद पर पाकिस्तान को मगरबी ममालिक की अगर मैं बात करूँ, खासतौर से अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है, उसमें कोई माली फ़ायदा हो सकता है? ये किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? ये किसी भी नौइयत का फ़ायदा हो सकता है? नहीं, सिवाय फायदा तो मोरल होता। सपोर्ट सिवाय नहीं नहीं, मोरल वो तो सपोर्ट होता। वो तो होता। वो तो होता। अच्छा। वो हाँ। तो होता कि आई खुद अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद अरसे से बंद की हुई है, हाँ। जो एक जमाने में मिलती थी। ओबामा के वक्त, प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त लास्ट था कैरी लूगर ब्रेमन बिल, हुँ। 2009 में या 8 में। उसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद नहीं दी। मगर अमेरिका हुँ। ये करता है, हुँ। फिर वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन हुँ। डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, यूएई, उनसे कहता है कि पाकिस्तान को पैसे दो। हुँ। तो ये उनके पास ट्रम्प कार्ड है। तो ठीक है। इनकी ये खुशफहमी थी कि जनाब, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो मुआहदा हो गया है, हुँ। कई हजार पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब भेजे जाएंगे, और हुँ। जाहिर है कि उनको एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। पहले भी गए हैं। पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो तो सन 80 से जा रहे हैं, 79-80 से जा रहे हैं, सही। डिप्लॉयड हैं सऊदी अरब में। अभी हाँ। मजीद फौजी भेजेंगे, तो उससे ये नहीं कि पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा जो कि वहां पोस्टेड होंगे। सही। तो अच्छा, अगर हम उनको उनको पाकिस्तान फायदा होगा। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपने देखा है रेमिटेंस कि कुछ हो सकता है, सही रेमिटेंस है। बढ़ जाए तो। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए इस वक़्त पाकिस्तान के हालात तो आप देख रहे हैं कि उसे कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि हर तरफ आपको प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी, ये कहना है हुकूमत के कुछ लोगों का। अब मसला ये है कि वो कुछ अपने जो जिसे कहते हैं ना कि वो कुछ अपने मसाइल लेकर आए हैं या कुछ बुनियादी हकूक के सिलसिले में उन्होंने बातें शुरू की हैं। तो आपको क्या लगता है ये मतलब ये जो एक इख्तिलाफ़ात जो शुरू हुए हैं, ये किसी नहज पे पहुँच के वापस आ जाएँगे या इससे कोई नतीजा भी निकल सकेगा? देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ। आजाद अच्छा। कश्मीर में पहले भी हुँ। मुजाहरे हुए हैं, ठीक है। पहले भी एहतजाज हुआ है। इस हुँ। दफा जो है, जो हालात हैं
चाहे मुजफ्फराबाद में हो या और जगहों पे हो, उसमें तशद्दुद बहुत हुआ है। पंजाब पुलिस जो है वो डिप्लॉय कर दी गई, हाँ ये है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वहां भेज दी गई। तो कश्मीरी जो है वो जनाब पिथर गए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं कहने वाले, आप भारत के खिलाफ बात करते हैं कि वहां पे 5 लाख फौज है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप सही। यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, आप यहाँ पे हमारे लोगों के खिलाफ तशद्दुद कर रहे हैं। और उनके जो मुतालबात हैं वो तो यही कहते हैं भाई कि जो 12 सीटें हैं हाँ। कॉन्स्टिट्यूंट वो जो असेंबली की, पाकिस्तान पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं वो वापस से वो खत्म की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो मैनिपुलेट करती है। आटा जो है आटा जो है उसको सस्ता किया जाए। बिजली की जो रॉयल्टी है, क्योंकि मंगला डैम जो है वो तो आजाद कश्मीर में है, और जो उनके जो बड़े बड़े जो मंसूबे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के और बाकी, वो आजाद कश्मीर में अच्छे खासे हैं, तो हमें उसकी रॉयल्टी दी जाए। तो कोई गलत बात तो नहीं है। और यही मुतालबात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। सर ये तो सबके है ना, पूरे पाकिस्तान के मसाइल तो गिलगित यही है ना। बल्तिस्तान में जो एहतजाज हुआ था और जो हालात खराब हुए थे वो भी इसीलिए हुए थे। अब यहाँ से ये ज्यादा लोग जो सस्ता है, है, यहाँ से ज्यादा घी सस्ता है, यहाँ से ज्यादा आटा सस्ता है, यहाँ से ज्यादा बिजली सस्ती है। आपने कराची के हालात नहीं देखे, आपने जो सिंध के हालात है वो आपने देखे होंगे। मेरे ख्याल में सिंध से कहीं ज्यादा अच्छे हालात हैं आजाद कश्मीर के। अब ये तो आजाद कश्मीर के लोग तो इससे इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा ठीक है। वो कहते हैं कि हमें जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही, अच्छा जो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हो रहा, और ठीक है। इस्लामाबाद जो है वो मुदाखलत करता है, सारे फैसले इस्लामाबाद में होते हैं। ठीक है। हमारा कोई यही गिलगित बल्तिस्तान वालों का है। तो हाँ। ये मामला जो है ये मामला और खराब होंगे अगर अच्छा। इन्होंने उसको सियासी तौर पे हल नहीं किया। और ये पाकिस्तान के खिलाफ की बात नहीं है या इसके फेवर में बात नहीं है, उनके तो इश्यूज हैं, ठीक उनके है। इश्यूज हैं वो। अच्छा अच्छा, अब आप ये हमारे देखिए, यहाँ जैसे लद्दाख में हुआ है, सर लद्दाख में हमारे हुआ है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई तहरीक चलती है, जैसे कोई प्रोटेस्ट होता है, ये सब गद्दारी के सर्टिफिकेट क्यों देना शुरू कर देते हैं कि जो ये इस वक्त सड़कों पे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, बजाय सुनने के, जाने के, तहम्मुल का मुजाहरा करने के, पुलिस को डिप्लॉयड ना करने के, और आपस में किसी सियासी बंदे को वहां पहुंचाकर उनको अफाम तफहीम से बात करने के बजाय हम यहाँ से शुरू क्यों होते हैं कि जी हम ये जो लोग हैं, ये जो आए हैं, ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से क्यों शुरू ये होते हैं? ये देखें, ये तो सोच की बात है ना। इनकी सोच जो है वो इसी तरह से बनी है। चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो केबीके का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, जनूबी पंजाब का हो या आजाद कश्मीर का हो। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, उनको मुहब्बे वतन उनकी उस पर शक करना, हुब्बुल वतनी पे शक करना, ये जो सोच है ये बहुत पुरानी है। इसीलिए मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ। मशरकी पाकिस्तान हाँ बांग्लादेश क्यों बना, ये भी तो एक तारीख के तनाजुर में पता होना चाहिए। वो इसीलिए बना कि वो गद्दार हैं, वो ये है वो है। तो हर सही कोई सही। गद्दार है, हर कोई हाँ गद्दार है। जो अपने खूब के लिए खड़ा होगा तो वही क्या वो गद्दार गद्दार हो हो जाएगा। जाएगा? अच्छा, अब वही गद्दार जो है वो बाद में मुहब्बे वतन बन जाता है। ये भी सही वही आपने कहा। गद्दार जो है वो हाँ बाद में मुहब्बे वतन बन जाता है, बाद में वो इक़्तिदार में आ जाता है, और बाद में जनाब वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो हाँ, ये यही मुझे ना। ये इस तरह की पॉलिसीज जो हैं ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड किस्म की, और हाँ उसमें हकीकत का टैकल कोई करने की वास्ता बात नहीं है। देखिए, हुकूमत से ना तो आजाद कश्मीर वाला मसला कोई सही टैकल हो पाया है। नहीं अब हो रहा अगर है, मैं नहीं हो रहा कहूँ तो नहीं हो पाया। अच्छा मैं अगर इस वक्त बात करूं कि प्रेस क्लब के बाहर भी पहले आपने है। जी देखा कि प्रेस क्लब के अंदर वो पुलिस चली गई, दाखिल हो गई, वहां जी से हाँ, औरतों जी हाँ, जी को हाँ, जी हाँ। मतलब ये मसला भी उनसे हल नहीं हो सका। तो मसले कौन से भी हल कर सकते हैं? इतना बड़ा मुल्क लेके बैठे तो कोई तो मसला हल कर सके ना सही तरीके से। ये असल में ये लोग इस घमंड का शिकार हैं कि चूंकि हाँ इनके पास ताकत है, अच्छा। इनके पास बंदूक है, तो हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। अब आप हम्म, ये देखें कि महारंग बलोच जो हैं, जो बलोच हाँ खातून हैं, जो लीडर हैं, उनके साथ उन्होंने क्या किया पिछले 2 साल पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जो उन्होंने हम्म, भूख हड़ताल की थी, जो एक लॉन्ग मार्च किया था, तो हम्म, बहुत खराब किया। यही हाँ हरकत उन्होंने कल की वहां पे, जो आजाद कश्मीर के जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनको मारा पीटा। तो ये तो उनकी ट्रेनिंग, ये तो उनकी सोच ही इसी तरह की है। सर मसाइल माइट तो इज फिर बढ़ राइट, जाते हैं ना इस माइट इज तरीके राइट। से। एक chaos आ जाता अगर है, फिर आपने देखा कि मसाइल बढ़ जाते हैं, फिर आपकी बदनामी होती है, फिर इंटरनेशनल मीडिया तक बात पहुंचती नहीं, है। फिर माफिया मांगते हैं, फिर माफिया मांगते हैं कि हमसे गलती हो हाँ गई,
ये हो गया, वो तो आपने किया क्यों? पुलिस को क्या हक था कि वो प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में घुस के सहाफियों की पिटाई करे, उनके कैमरे तोड़ दे, उनका सामान खत्म कर दे, तबाह कर दे। और इससे मतलब और ये क्या ना कि हमने इसलिए किया कि वहां पे मुजाहिरीन आ गए थे, तो अगर मुजाहिरीन आ भी गए थे तो उसका मतलब ये कि आप वहां पे चढ़ाई कर दें प्रेस क्लब में। मगर एक बात मैं कहूंगा, देखिए, पहले ये होता था कि अगर इस तरह के वाकयात हो तो लोग खड़े होते थे, साफी बरादरी, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स। अब कोई उस तरह से खड़ा नहीं हो रहा, सबकी आवाजें बंद कर दी गई हैं। उससे बदतरीन वाकयात हो रहे हैं जो इफ्तिखार चौधरी के साथ हुआ था, उससे उससे बदतरीन वाकयात हो रहे हैं, मगर इसलिए कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये जो लॉयर्स हैं, आपकी सिविल सोसाइटी जो है, जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या, और एक जमाने में बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, हुकूमत ने कुछ भी कर लिया तो सारे टीवी चैनल्स जो है वो उसके खिलाफ, ये अक्सर टीवी चैनल्स उसके खिलाफ जो है, अब कोई नहीं बोलता। तो इसकी वजह ये या तो खौफ है, और दूसरी बात ये कि कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ, जरा मुझे अपना तजर्बा, वसी तजर्बे की बुनियाद पे बताइए कि जरा हमें वहां से इंडिया की तरफ से बड़ी धमकियां मिल रही हैं, वहाँ के चीफ ऑफ जो आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं कि जी इस मर्तबा हम बड़ी तैयारी के साथ आएंगे, बात कुछ और थी। तो अब बताइए, ये कोई हमले शमला हो सकता है, कोई और जंग छिड़ सकती है, ये कुछ और मसाइल आ सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि वो बड़ी तैयारी नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है, बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है बकौल नरेंद्र मोदी के, वो खत्म नहीं हुआ। तो उसका फेज 2 हो गया, उसका फेज 2 होगा। हमारी खुशफहमी ये है कि अगर कुछ भारत के साथ कुछ होता है, कोई जैसे मई की 6 या 7 को जो वाकयात हुए थे, 8, 9, 10, तो सऊदी अरब जो है वो हमारी मदद, सऊदी अरब कभी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया ने मुआहदा हो चुका, अब भी नहीं मुआहदा मुआहदा नहीं, वो मुआहदा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किसके खिलाफ है, ये है वो है। मतलब एक मुआहदा होता है, जैसे सीटो था, सेंटो था, जो दिफाई मुआहदे थे, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और सऊदीया पे नहीं, इसको उन्होंने वाजे किया, कौन हमला करेगा? इसराइल सदर पे हमला करेगा, चलो इंडिया पाकिस्तान पे कर लेगा। तो क्या सऊदी अरब जो है वो इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा? इंडिया के, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने जब उनसे कहा गया कि आप कमेंट करें, उनके स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमें कोई तशवीश नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहदा हो गया। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये मेरे ख्याल में जो इन्होंने कहा है, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल देखें, भारत जो है अभी भी एक जख्मी शेर की तरह है। नरेंद्र मोदी, भारत तो नहीं, नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी जो है वो जख्मी शेर की तरह है, क्योंकि उनकी सुक्की हुई, उनकी बदनामी हुई कि जनाब आपके राफेल जहाज जो हैं, जो कि करोड़ डॉलर के जहाज जो हैं, वो 5 या 6 वो गिरा दिए, और आप कुछ भी, आपकी एयरफोर्स जो है उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। दुनिया ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई कुछ एक फोर्स है। अब उसको वो करने के लिए, इस चीज को करने के लिए वो तैयारी की, उन्होंने तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आइंदा अगर ऐसा होता है तो हम किस तरीके से जो है वो इस सूरत से निपटेंगे। क्योंकि चाइनीज, देखिए, भारत ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं कर रहे, हम चीन से कर रहे हैं, क्योंकि जो असला है वो तो चाइनीज वेपन्स है। तो चीन ने तो एक तीर से 2 शिकार कर लिए, एक तो उसने भारत को नुकसान पहुंचाया, और अपना जो असला है, मिसाइल से, वो टेस्ट कर लिए। ये तो अक्लमंदी की बात है। तो भारत ने तो बेवकूफी दिखाई एक तरह से। उसको अंडू करने के लिए उनका बयान आया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, भारत के, कि अगर अब के कुछ होता है तो पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की धमकी, जैसे कराची का हो गया। नहीं, तो ये तो कहने की बातें हैं, ये तो क्या कहते हैं, गीदड़ फपकियां, इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, धमकियां हैं, जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है। मगर पाकिस्तान को भी होशियार रहना चाहिए
नहीं, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो तो इंतजार में है, मौके की तलाश में है कि बदला लें, सही। बदला लें। और कैसे बदला लेते हैं, किस तरह वो से लेते हैं, बलूचिस्तान में करके करते हैं, आजाद कश्मीर में करके करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, केबीके में, पता नहीं यहाँ वहां, तो ये तो चलता रहेगा। इन दोनों ममालिक को बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए बिल्कुल। ठंडे दिल से, ताकि इतना नुकसान हो गया है, और खासतौर पे भारत को क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की चले अभी 5वीं बड़ी मईशत है, 30वीं मईशत बनने वाला है, या दूसरी बनने वाला है, तीसरी मईशत, अमेरिका, चीन, फिर भारत 2027-28 में। तो वो अपनी मईशत को बचाने के लिए और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने हमसायों के साथ अमन से रहे। चीन ने भी यही किया। आप यानी कि आखिरी जंग जो चीन ने लड़ी, वो लड़ी वियतनाम के खिलाफ 1979 में। उसके बाद नहीं। जी, उसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो किसी भी तनाज़े में फरीक नहीं होगा, कहीं मुदाखलत नहीं करेगा। पड़ोसियों के साथ अगर इख्तिलाफात हैं, जैसे भारत के साथ और रूस के साथ भी इसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग हो, ये हो, वो। ट्रेड इंडिया और चाइना की ट्रेड कितनी है? $120 बिलियन, सोचिए आप। तो ये भारत को सोचना चाहिए कि जब तक उसके पाकिस्तान के साथ अगर कोई आपको मतलब आपके मसाइल भी हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो उसको बैठ के टेबल टॉक बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए करें। आप एक बड़े मुल्क हैं, आपको जिम्मेदारी के साथ चीजें करनी चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान जो है उस पर ही सारे दबाव डाला जाए। चलिए मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो हमें लग रहे थे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, वो आपने क्लियर किए, बताया कि ये जो मुआहदा हुआ है ये कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मजीद बेहतर होंगे या बिगड़ जाएंगे, वो भी आपने क्लियर किया। आज आप प्रोग्राम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा कैपिटल टीवी की एक एप्लीकेशन है, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.